एक शेरपति जब तुही में तो ताई में कर लूं गुजर। मैं चली जाऊंगी और मेरे जाने के बाद मेरी छोटी बहन को कोई कष्ट मत देना। अब विषय तो ये है कि क्या गुजरी होगी उस समय महाराज के हृदय पे, जब प्राणों से प्रिय पत्नी उनसे दूर जा रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे हैं। सज्जनों, बड़ी रानी के जाने के बाद में महाराज उसी जगह खड़े हैं। रानी जा रही है और वो खड़े खड़े देखते रह गए। छोटी रानी ने जैसे ही देखा जवाब दिया, महाराज अब देख क्या रहे हो, क्या जाना चाहते हो उसके साथ, तो फिर चले जाओ। कुछ नहीं बोले। ध्यान रखना, अब ये रानी नहीं बल्कि दासी के समान है और कभी तुम इससे मिलने नहीं जाओगे। बोले नहीं जाएंगे। बोले नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं, मेरी कसम खाओ और मैं तब मानूंगी। और फिर महाराज ने कसम खाई और जब कसम खाई है तो छोटी रानी फिर बड़े आनंद से महलों में चली गई। सुखदेव महाराज समझाते हैं कि धीरे 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 दिन महीनों में, महीने वर्षों में व्यतीत हो गए। रह तो रहे महाराज छोटी रानी के साथ में, लेकिन छोटी रानी के उधर से भी किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। और जब जन्म नहीं हुआ तो बड़ी रानी बड़ा दुखी है, मैं कितने कष्ट भोग रही हूँ इसीलिए कि महाराज को संतान का सुख प्राप्त हो। लेकिन हमें ऐसा लगता है मेरी महाराज की किस्मत में संतान का सुख तो है ही नहीं। ऐसे जीवन से तो मर जाए तो ही भला है। जिस स्त्री का पति दुखी हो उस स्त्री की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती है। और अब तो रात के समय उस झोपड़ी से निकल करके चलिए, मरने के लिए कोई कुआं मिल जाए उसमें कूद करके हम अपनी प्राण आहुति दें। भागती जा रही है लेकिन सोचती जा रही है कि आज तक पति को बिना पूछे मैंने कभी कदम घर से बाहर नहीं दिया, और आज पति को बिना पूछे इतना बड़ा फैसला कर रही हूं कि मैं मरने का, तो और कर भी क्या सकती हूँ, ये मेरी व्यवस्था है। बोली कि मोई याद पिया तेरी आई रही है, मैं तो जाई रही हूँ। याद पिया तेरी आई रही है, मैं तो जाई रही हूँ। चिल्लाती हुई रानी निकल गई। कितना मानती होगी अपने इस पति को। और जैसे ही वन में पहुंची है, क्या देखा है कि बहुत तो बीहड़ घना जंगल है। भागती जा रही है। और तब तक धीरे से महात्मा नारद ने आवाज लगाई, कौन है, कहां भागती जा रही हो? पता नहीं है आगे बीहड़ बने, बड़े बड़े जीवधारी रहते हैं, किसी के पेट में चली जाओगी, खड़ी हो जाओ। और सुनीत ने जो ऐसे वचन सुने अब तो रुक गई। देखा है कि एक महात्मा खड़े, जवाब दिया है, क्या नाम है तुम्हारा, कहां से आई हो, किसकी पत्नी हो, रात के समय वन में कहां भागती जा रही हो? तो जवाब दिया है, महाराज मेरा नाम सुनीत है, मैं अयोध्या से आई हूं और महाराज उत्तानपाद की पत्नी हूं। उत्तानपाद की पत्नी और रात्रि के समय जंगल में क्यों, कोई कष्ट है? बोली कष्ट नहीं होता तो श्रीमन हम यहाँ आते ही क्यों, तुम कष्ट की बात कर रहे हो?
हमें तो ऐसा लगता है विधाता ने सारी दुनिया के दुख हमारी झोली में डाल दिए। मतलब ये है भगवान, मैं इस जंगल में मरने आई हूं, मर जाओगी तो दुख खत्म हो जाएंगे। बेटी हम तुम्हें बताएं कि मरना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। और तुम मरना क्यों चाहती है, हमें एक बात बता। तो जवाब दिया है भगवान, मैं मरना ये चाहती हूं क्योंकि मेरा जो जीवन है ये दुखों से घिरा हुआ है। सबसे बड़ा दुख तो ये है कि मेरे उधर से आज दिन तक किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। और संतान का दुख क्या होता है ये उस स्त्री से पूछो जिसके घर में कोई बच्चा नहीं है। भगवान सच बात तो ये है कि क्या खबरी थी हमें और एक बेटा बिना जीवन मेरा अरे धूलिया हो जाएगा। क्या खबरी थी हमें एक बेटा बिना जीवन मेरा धूलिया हो जाएगा। क्या खबरी थी हमें। गोद मेरी खाली रही, दूसरा पति की बाहें छूट गई, तीसरा दुख की समति कहाँ ले गई। इसी गम में मेरा दम निकल जाएगा। क्या खबरी थी हमें एक बेटा बिना जीवन मेरा भूलिया हो जाएगा। क्या खबरी थी हमें। जवाब दिया है भगवान, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपने प्राण दे दूंगी। ये दुख भरी जिंदगी अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ। और ऐसे वचन सुने नारद के सामने ही रोने लगी सुनी। और जब रोता हुआ देखा है तो नारद ने एक बात कही कि बेटी मरो नहीं, क्योंकि मरना किसी समस्या का समाधान नहीं होता है।